हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको अपनी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये गाइडेंस है आपके लिए टैरो कार्ड के माध्यम से। आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी सिचुएशन है, यहाँ पर कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप देखते हैं आपके जीवन में सिचुएशन क्या है। वो तो जैसे कार्ड आएंगे, जो एनर्जी आएगी वो मैं आपको बताऊँगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। यहाँ पर आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि आपको अभी इस सिचुएशन में अपने फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए और आपका जो भी कार्य है उस पर आपको मेहनत से काम करना चाहिए। फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि इसी में आपकी कामयाबी छुपी है, इसी में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ छुपी हुई है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस पर ध्यान से काम आपको करने की ज़रूरत है। जब आप एक ही देखिए, अगर आपका ऐसा मन डोलता है ना कि कभी कुछ कार्य करते हैं, कभी कुछ कार्य करते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना, उनके चार जगह उनका माइंड सेट रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसा करने के बजाय आपको एक ही कार्य पर फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, जिसमें आपकी लाइफ में और ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी और आप काफ़ी अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो आपको अपना मन नहीं भटकाना चाहिए। जो कार्य आप करते हो उसी पर मन लगाकर कार्य करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ट्स दिखाता है कि यहाँ पर एक, जैसे कोई भी आप कार्य कीजिए बिल्कुल ऊर्जावान, मतलब अच्छे से फोकस के साथ। ये तो मैं बता रही हूँ आपको। इसके साथ ही ये है कि अगर आपको दूसरों को बहुत ज़्यादा आप स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन पर बार बार चेक करते रहते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। आपको दूसरों पर ध्यान न देकर खुद की लाइफ पर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा मतलब ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, ऑनलाइन रहने से बचें और हवाई बातें करने से आपको बचना चाहिए। अपने कार्यों पर फोकस कीजिए, बजाय खाली बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे ऊपरी बातें ज़्यादा करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक बड़बोलापन जिसे कहते हैं। तो इस चीज़ से बचें और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। फोकस करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपकी जो भी परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप थे, भ्रमित आप थे, बहुत ज़्यादा भ्रमित थे आप। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देखिए, आप भ्रमित कई जगह पर हो सकते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली आप काफ़ी परेशान रहे हो और मेंटली रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, अपने लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। कुल मिलाकर यहाँ पर मानसिक स्थिति ऐसी दिख रही है कि आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं पिछले काफ़ी समय से। तो यहाँ पर आपसे ये कार्ड, ये एनर्जी बता रही है कि अब इन सब बातों की एक आप समाप्ति की ओर है। एक नया सवेरा आपका शुरू होने वाला है। आपकी जो लाइफ थी ना, ये सर्किल अब समाप्त होने वाला है और एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे। देखिए, इसके लिए आप ना एक क्षमा याचना जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आपको ना थोड़ी माफ़ी मांगे। आप अगर महसूस करते हैं कि आप अपनी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आप पता नहीं किस चीज़ की वजह से बार बार समस्याएं खड़ी हो रही हैं आपके सामने। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ना क्षमा याचना जरूर कीजिए, डिवाइन से क्षमा याचना कीजिए कि जो भी जाने अनजाने आपसे अगर कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ये एक माफ़ी है जो आपको डिवाइन से मांगनी है। फिर आप देखिए 21 दिन बाद आप कैसा एक अलग ही परिवर्तन महसूस करेंगे इसके बाद। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। इसके बाद ही, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में रुकावटें आती रहेंगी। तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए आप एक क्षमा याचना जरूर पूरी माफ़ी ज़रूर मांगिए डिवाइन से कि जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई हो, हमारे प्रारब्ध जो भी थे उनके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो तब देखिए आपकी लाइफ में बिल्कुल बदलाव आएगा। कि देखिए, मैंने कहा ना, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आप क्षमा याचना कीजिए तो लाइफ में बदलाव आएगा। आपका जो भी सर्किल था ना जिसमें आप बहुत परेशान थे, देखिए यहाँ पर एक ये स्थिति ऐसी नहीं है। अब जिन लोगों पर ये बात बीतती है ना, वो जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कितने परेशान रहे हैं, कितने भ्रमित रहे हैं, रातों को जैसे आप सोए नहीं हैं। आप अगर दुखी भी हैं, रोए भी हैं, तो ये आप जानते हैं या परमात्मा जानते हैं। तो जैसी मेंटली कंडीशन जो आपने झेली है, तो ये सिर्फ आपका दिल जानता है, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी यही होती है
बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है मानसिक रूप से। तो यहाँ पर ये स्थिति अब आपकी समाप्त होने वाली है। शायद काफ़ी लंबा समय आपने झेल लिया हो, कम से कम ना भी हो तो आपने 12-13 साल तो हो ही गए होंगे इस चीज़ को। तो जो भी है ये यहाँ पर समाप्ति की ओर है, और आप एक नया जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। नई ऊर्जा के साथ आप जुड़ने वाले हैं। सूर्य की एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। सुबह सूर्य दर्शन आप ज़रूर कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए। वहाँ पर सुबह के टाइम पर ये क्षमा याचना कीजिए, सूर्य की एनर्जी में बैठें और तभी ये क्षमा याचना कीजिए। कोई भी भूल अगर जाने अनजाने आपसे हुई है तो आपको उसके लिए क्षमा, आप माफ़ी मांगते हैं। देखिए आपके जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। आप महसूस करेंगे कि वाकई आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और नया चेंज आप महसूस करेंगे। नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। जहाँ आप इतने कन्फ्यूज़ थे ना, अब आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें अब कन्फ्यूज़न वो दूर हो रहा है। बहुत अच्छी राहत आप महसूस करने वाले हैं अब आने वाले समय में। वो उपाय ज़रूर कीजिए जो मैं बता रही हूँ। आने वाले समय में बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी। अब देखिए कुछ भी हो सकती है गुड न्यूज़, हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर चाहे जो कैरियर के लिए देख रहा है तो कैरियर में सफलता मिलेगी आपको। संतान के लिए देख रहे हैं तो संतान पक्ष की तरफ से आपको बहुत शुभ संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। हर तरह से कुछ भी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, क्षमा याचना करनी है 21 दिन की लगातार। सुबह उठकर सूर्य दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। तो ये आपकी परिस्थिति में मैं आपको बता रही हूँ। आपके लिए आया है द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड दिखाता है ऐसी एनर्जी को, एक सच्चे प्यार को। यहाँ पर कुछ लोगों की लव मैरिज के भी संकेत यहाँ पर हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि अगर आप किसी अपने जीवन में लव लाइफ में जिससे भी जुड़े हैं, ये कनेक्शन आपको परमात्मा द्वारा एक आशीर्वाद है आपके लिए। तो आप डिवाइन द्वारा मिले हैं बिल्कुल। आपके साथ जो भी इस समय आप जिस भी रिश्ते में हैं जिसके साथ, तो डिवाइन द्वारा आपको ये मिला हुआ है। तो काफ़ी शुभ संकेत है, ये भी आशीर्वाद है आपका। काफ़ी लाइफ में आप अच्छा चेंज महसूस करेंगे। अपनी लव लाइफ में भी एक अच्छा महसूस करेंगे चेंज। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ही पावरफुल चेंज आप महसूस करेंगे। यहाँ पर इसके बाद जो चेंज आप देख सकते हैं खुद ही कितने चेंज आए हैं। इससे पहले देखिए कैसे मजदूर की तरह काम कर रहे थे, ये हवाबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद ठहराव आएगा पर्सनैलिटी में भी। यहाँ पर पेज की एनर्जी थी, इसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड है, यानी कि पर्सनैलिटी में एक दमदार भूमिका आपकी महसूस करेंगे। खुद की पर्सनैलिटी में आप काफ़ी चेंज महसूस करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड दिखाती है एक स्पष्टता को, जो भी है क्लियर है, कुछ मन में नहीं है इनके, ये बहुत साफ, कोई छल कपट किसी के लिए मन में नहीं। तो ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। तो अपने आप को किसी भी तरह वीक समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप काफ़ी दमदार व्यक्तित्व अब होने वाले हैं। आने वाले समय में खुद आप महसूस करेंगे आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। ये देखिए अब आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर देखिए सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि यहाँ पर इतना ज़रूर है। अगर आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कैरियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। किंग ऑफ कप्स जब आता है तो ये दिखाता है ऐसी एनर्जी को, एक ऐसे इंसान के बारे में जो बहुत प्यार रखता है दिल में, लेकिन वो किसी से व्यक्त नहीं करता। यहाँ पर ये एनर्जी ये दर्शाती है आपकी पर्सनैलिटी की एनर्जी है ये। यहाँ पर आने वाले समय में आपकी कुछ विश पूरी हो सकती है, और आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहने की आदत है ना कि ऐसा होता है मेरे पास, बहुत से लोग बहुत बहुत सपने देखते हैं ना, कुछ गोल सोचते हैं कि ये होगा उनके पास, वो होगा, बहुत सारी विश आपके मन में हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये एडवाइस दे रहा है आपको कि सोचते ना रहें, आपको करने की तो कुछ ज़रूरत है। तो बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर तब आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, तब आपकी विश वो पूरी होगी। तो कहीं ना कहीं ये इस सोच को भी दर्शाता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, कोई करना हो कुछ नहीं चाहते, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ जाती है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इच्छाएं आपकी बिल्कुल पूरी होंगी, उसके लिए आपको खुद के प्रयास भी करने चाहिए। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर कुछ लोग घर से दूर कहीं कुछ अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं भी वो जाने की सोच रहे हैं या फिर होंगे ही, तो बिल्कुल वहाँ पर आपकी ग्रोथ है। बहुत से लोगों को ना आपसे अपने घर से दूर जाकर ही ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर सही है, वो दूर हैं, वो ग्रोथ है उनकी। अगर सोच रहे हैं तो जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा हाइड कर कीजिए, किसी को ज़्यादा ओपन करके बताने की ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियली भी यहाँ पर ये फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताता है। आपके पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है आप आने वाले समय में।
आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो जो भी आपने फाइनेंस के लिए अगर आपने कुछ मेहनत की थी तो बिल्कुल आपकी वो मेहनत रंग लाएगी। फाइनेंशियली आप काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया ना मैंने, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हर तरह की खुशी। पेंटिकल्स होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताते हैं। आर्थिक रूप से आप काफ़ी मजबूत होने वाले हैं। देखिए स्टार्ट हुई थी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर ये इंसान मेहनत कर रहा है। तो आपको अगर अपने काम पर फोकस करते रहेंगे तो मैंने कहा ना आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी। तो कहाँ पर ये मजदूर साहब, कहाँ पर यहाँ पर देखिए पूरी संपदा इसके पास है। तो यही आपके साथ आने वाले समय में होगा। फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं। यहाँ पर है द मून का कार्ड। मून का कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि अगर आप बहुत उदासीन एनर्जी में रहते हैं, मन आपका उदास रहता है लोगों की वजह से कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। कभी भी दूसरे की बातों को लेकर ज़्यादा ना सोचें कि उसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एनर्जी। या रात को आपको नींद नहीं आती ये सोच कर कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, तो इस उदासीन एनर्जी से आप बचिए। आप लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे आप अपनी लाइफ में। बस आप इस एनर्जी से निकल जाइए कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आपको बस अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। जिसे जो कहना है कहते रहिए। और वैसे भी लोगों की धारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं। आपकी पोजीशन के हिसाब से लोगों की धारणाएं भी बदल जाती हैं। तो लोगों की बातों पर, उनके बातों से कुछ भी अपने मन पर लेने की ज़रूरत नहीं है। मन उदास करने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को खुश रखें जितना हो सके। और वैसे भी जीवन में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपने में मस्त रहिए और अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। वैसे भी आने वाले समय में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। उतना ही आप ग्रोथ करेंगे जितना आप दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और वैसे भी जब कोई सफल होता है ना तो उस पर ही लोग उंगलियां उठाते हैं ज़्यादा, कहते भी उसे ही हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को खुश रखिए। बस यहाँ पर यही कार्ड ये आपको एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक्शन के बारे में है। बिल्कुल ऊर्जा के साथ अपने कार्यों पर फोकस कीजिए, एक्शन लीजिए। और अगर आपको वही बात है ना, मून का कार्ड, लोग कुछ कह रहे हैं तो एकदम गुस्सा भी आ रहा है, उदास भी हो रहे हैं, तो इस एनर्जी से आपको बचना चाहिए। ना तो गुस्सा कीजिए ना उदास हो जाए। किसी को अपने बारे में कुछ भी मतलब जैसे होता है ना, बहुत से लोग सफाई देने लगते हैं अपने बारे में। अरे नहीं, कुछ जरा सुन से कह दो तो अपना सफाई पेश करना शुरू कर देंगे। तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं अपने बारे में। बस आप अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत ग्रोथ करेंगे लाइफ में। अगर आप लोगों से बोले थे ना, अपनी जो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है, अपनी सही जगह उसे लगाएं। अगर आप किसी से उलझेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, उसी से अगर आप बहसबाजी में उलझ जाएंगे तो ये एनर्जी आपकी सही जगह नहीं जाती। तो किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत है ही नहीं। अपने एनर्जी को बचाएं और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। जिसे जो कहना है कहते रहिए। वही बात मैं कह रही हूँ कि आपकी स्थिति बदलती है तो लोगों की धारणाएं भी आपके प्रति बदल जाती हैं। इसीलिए लोगों वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बस इसी पर फोकस कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हैं, आप दिल के बहुत अच्छी हैं। लाइफ में आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं आगे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए 2 ऑफ कप्स से जब आता है और बाद में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी। अपनी ज़िंदगी में आप दमदार भूमिका में रहेंगे और बहुत कुछ अच्छा मुकाम आप हासिल करेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिखाता है आपके जीवन में जो भी आपके पार्टनर होंगे उनके प्रति आपके भावनात्मक बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। या आप अभी भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई करियर के बारे में सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में बहुत अच्छा है। आप कर सकते हैं पार्टनरशिप में काम। और ये आपकी लव लाइफ के बारे में भी, आप जिससे भी भावनात्मक रूप से जुड़े हैं ना, आपके जीवन में जो भी है, तो बिल्कुल ये एक डिवाइन द्वारा ये कनेक्शन है। बहुत अच्छा ये रिश्ता है, बिल्कुल एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है। जो एक ऐसा रिश्ता जो निस्वार्थ रूप से आपसे जुड़ा है। आपकी लाइफ में ऐसा रिश्ता जरूर रहेगा। सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, तो वो ये आपके जीवन में ज़रूर रहेगा। तो बस यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी आई है। एक आपको क्या करना है, आपको क्षमा याचना करनी है। अगर आप महसूस कर रहे हैं ना परेशान है काफ़ी, तो आप देखिए आपके जीवन में कैसा नया परिवर्तन शुरू होगा। सुबह उठकर सूर्य दर्शन कीजिए और 21 दिन तक लगातार क्षमा याचना कीजिए कि कुछ भी हमसे जाने अनजाने भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। आपका भाव जितना सच्चा होगा, आपको लग रहा होगा 21 दिन ज़्यादा है, तो आप 3-4 दिन में ही अच्छा महसूस खुद ही करने लगेंगे। आप देखिए कैसे आपके कर्मा बिल्कुल, देखिए जब इंसान डिवाइन के, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तो अपने डिवाइन को बिल्कुल समर्पित जब आप हो जाएंगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, लोगों की बातों पर भी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जैसे कि मैंने बताया, अपने मन को ना किसी दूसरे का
दूसरों की बातों का आदी ना बनाएं कि किसी ने अच्छा बोला तो आप खुश हो गए, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो आप दुखी हो गए। तो ये फ़र्क जब आप करना बंद कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी, आप सोच नहीं सकते आप कहाँ पहुँचेंगे, बहुत तरक्की करेंगे आप अपनी लाइफ में। तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, किसी से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने से बिल्कुल बचें। ज़रूरी नहीं है अपने आप को साबित करना बातों से, अपने काम से साबित कीजिए, जो कि आप करेंगे ही। आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो आप देख सकते हैं इसका मतलब ये इसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, अपनी तरक्की पर है, अपनी उन्नति पर है, इसीलिए ये जीवन में बहुत तरक्की करेगा भी। तो यही आपके लिए एडवाइस है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच।